बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। स्टेशनरी पर 24% टैक्सेस, तालीम गरीब का ख्वाब बन के रह गई, जबकि वफाकी बजट में टैक्सेस की बौछार ने गरीब के बच्चे की कलम दवात तक को न छोड़ा। स्टेशनरी आइटम्स पर 14% GST टफास के बाद पेंसिल की कीमत 15 रुपये से बढ़कर 20 रुपये, रेज़र की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये, शॉर्पनर 15 रुपये, जबकि पेन की कीमत 70 रुपये से भी तजावुज़ कर गई। मार्कर की कीमत 30 रुपये, जबकि बच्चों के कलर्स की कीमत 200 रुपये से भी बढ़ गई। जबकि दूसरी जानिब लाहौर स्टेशनरी मार्ट एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार ने हुकूमत को 10 रोज़ में स्टेशनरी पर GST टैक्स ख़त्म करने का अल्टीमेटम देते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल पर जाने का इंदिया दे दिया है। आइए दुकानदारों से जानते हैं कि स्टेशनरी की कीमत में इजाफे के बाद इनके कारोबार में कितना असर पड़ा, और वालिदैन से जानते हैं कि इस मुश्किल दौर में बच्चों को तालीम दिलवाना कितना मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किताबें यहाँ पर आप लेके खड़े हैं, किताबें आप बेचते हैं? जाहिर सी बात है। ठीक है, कितने किताबों की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्योंकि काफ़ी टैक्स लगा दिए गए हैं? 50% इजाफा हुआ बीच में। इनके जो उनसी किताब 100 रुपये की थी, उसमें 250 220 रुपये की कर दी उन्होंने। अच्छा। और इसी वजह से देखा जाए तो पहले 20-30 रुपये उनमें से बच जाते थे, अभी तो समझ लें कुछ भी नहीं है। तो लोग ख़रीदने आ रहे हैं किताबें वगैरह? बहुत कम। लोगों ने तो सुनने में ये भी आया कि बच्चों को स्कूलों में से उठवा के गवर्नमेंट स्कूलों में प्राइवेट से ख़त्म करवा दिया हुआ है। ठीक है, क्यों तालीम का हसूल इतना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने? गरीब मतलब गवर्नमेंट स्कूल में डलवाता है अपने बच्चों को, प्राइवेट स्कूल नहीं अफोर्ड कर पाता। प्राइवेट स्कूल में ये होता है कि यहाँ की बुक्स जो से ना अक्सर पब्लिशर जो उनसे होते हैं कि वो लोग कहते हैं कि जी हमारी किताब सिर्फ स्कूल में ही मिलनी चाहिए। स्कूल वाले उनके साथ बातचीत करते हैं, हर चीज़ उनकी हो जाती है, डील हो जाती है। स्कूल में वही कोर्स उनको मिलता है 5,500 रुपये का, 6,000 रुपये का, किसी जगह पे तो 7-8 हज़ार रुपये का मिलता है। और यहाँ से वही कोर्स जो सा है 1,500 रुपये का, 2,000 रुपये का मिल जाता है। लेकिन अब वो भी महंगा होता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल। ठीक है, कौन सी क्लास से लेके कौन से स्टैंडर्ड तक की आपके पास बुक्स? मेरे पास 1 से लेके मेडिकल तक होती हैं। ठीक है, कितना फ़र्क पड़ा है मेडिकल के स्टूडेंट्स की किताबों में? मेडिकल के स्टूडेंट की जो सी किताब थी, जो सी समझ लोकल पे 2,500 रुपये की 3,000 रुपये की थी, और वही जो सी किताब थी ओरिजिनल में 5,000 रुपये की थी। अब लोकल में 5,000 रुपये की हो गई है। और ओरिजिनल के प्राइस? 12-13 हज़ार। तो मतलब मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं, जो मतलब पढ़ी हुई किताबें लेने आते हैं लोग यहाँ पर, अक्सर इसलिए रुक करते हैं कि सस्ती किताबें मिल जाएं, तो वो तो परेशान होगी। मार्केट का क्या हालात है, आपके काम के क्या हालात है? मुश्किल है, सुबह का समझ लें कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। 10 बजे के आए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं है, फारिग ही बैठे हुए हैं। क्योंकि मतलब अभी छुट्टियाँ वगैरह हुई ना, सीज़न भी होता है, बच्चे कॉपियाँ किताबें ख़रीदने वगैरह आते हैं। वो आपकी बात ठीक है, सीज़न तो साल में एक दफ़ा ही आता है। एक होता है कि चलें जिसको गाइड की ज़रूरत है, इन दिनों में तो आपको पता है अक्सर स्कूल की छुट्टियों के काम वगैरह होते रहते हैं, तो उनकी गाइडेंस वगैरह ज़रूरत है, खुलासों की, वो भी कुछ काम नहीं है इस साल। खुलासे वगैरह सारी चीज़ें महंगी होगी। बिल्कुल। ठीक है, कि कितना मुश्किल है पाकिस्तान में तालीम का हसूल? आपने कितनी स्टडी की? मैंने तो 2nd ईयर तक की हुई है, उसके बाद छोड़ दिया। साथ में मैट्रिक तक करके इधर काम भी करते रहे और 2nd ईयर की स्टडी भी की हुई है। 2nd ईयर के बाद आपने कंटिन्यू क्यों नहीं रखा, या कैसी वजह थी जो नहीं रख पाए? बस वो हो ही नहीं सकता। क्यों? मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं इंसान के, इंसान बता नहीं सकता किसी को। यही बातें होती हैं कि जो इंसान सिर्फ अपने हालातों के साथ आप खुद ही समझ लेकर लड़ना पड़ता है, किसी को बताना नहीं पड़ता। इसी वजह से ये है कि आगे भी स्टडी कर सकते हैं, ऐसा ऐसा होगा कि आगे भी करते रहेंगे। शौक था आपको पढ़ने का? बिल्कुल, जाहिर सी बात है। ऑब्वियसली सबको शौक होता है पढ़ लिख के कुछ बनने का। पाकिस्तान में क्या फ्यूचर देखते हैं आप? क्योंकि किताबों के तो हालात देख रहे हैं कितनी महंगी हो गई है, तालीम इतनी महंगी हो गई। पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है किसी चीज़ का। अब देखा जाए तो 2nd ईयर में किसी ने किया हुआ है तो वो देखे कांस्टेबल की जॉब भी उसे बहुत मुश्किल से मिलती है। जिनके पास डिग्रीज हैं वो भी रोड्स पे बेचारे धक्के खा रहे हैं। बिल्कुल। अभी आपको मैं दिखा नहीं सकता, यहाँ पे एक लड़का आता है, उसने 3rd ईयर किया हुआ है, 4th ईयर 3rd ईयर इकट्ठा किया और केलों की रेडी लगाता है। हाँ। और वो मुझे कह रहा है डिग्री का फ़ायदा नहीं है, करनी तो फिर भी रेडी मजदूरी करनी है। मतलब इतना पैसा लगा के आप लोग पढ़ाई अपनी पूरी करते हैं और फिर रेडियाँ ही लगाते हैं। जाहिर सी बात ऐसे ही होता है। एक बच्चे का क्या फ्यूचर देख रहे हैं जो अभी 1st स्टैंडर्ड में है या फिर जो अभी अंडर मैट्रिक है? कुछ भी फ्यूचर नहीं है। ज़रा वो ये होगा कि स्टडी करेगा, जैसे जैसे पढ़ता रहेगा, बाद में उसका यही है कि मजदूरी होनी है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही नहीं अब इस टाइम जो भी है, महंगाई इतनी। अब देखे वो पीछे में आपने सुना देखा होगा कि 200 यूनिट के बाद 201 यूनिट, 2,000 का बिल सीधा 8,000 रुपये चला गया। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही नहीं रहा। अब बिल उतारेगी अवाम के, अपने बच्चों को पढ़ाएगी। बिल कितना है आपका? बिल हमारा 30,000 आया इस बार। 30,000। घर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने चलाई हैं? कुछ भी नहीं ऐसा, कुछ भी नहीं ऐसा, ना AC लगा हुआ है ना कुछ ऐसी है कोई चीज़ें, सिर्फ एक फ्रिज है, और क्या कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप भरेंगे बिल अपना? तो जाहिर सी बात करना ही पड़ेगा, नहीं तो जुर्माना तो पड़ेगा ही। ठीक
कि आप क्या मतलब पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को, ख़ुद से क्या कहना चाहेंगे, क्या तालीम के लिए थोड़ी बेहतरीन इक़दाम करें? बिल्कुल, तालीम के लिए तो यही है कि बेहतरीन थोड़ी सी करें, हुकूमत को तो चाहिए करना, क्योंकि आगे मुस्तकबिल पाकिस्तान का तो बच्चों का ही मुस्तकबिल है। पाकिस्तान में तो बच्चे ही जो सी ये बड़ी बड़ी पोस्टों पे आके बैठेंगे। आप देखें जैसे कि अब कोई आता है उसको यही कह देता है कि ये 3 लाख लगेगा, इतने लगेंगे पैसे, फिर आपकी ये चीज़ें बनेंगी, ऐसे होगा वैसे होगा। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, करप्शन ही पाकिस्तान में ख़त्म होनी चाहिए, फिर ही पाकिस्तान का कुछ बन सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। किताबें महंगी कर दी हैं बच्चों की, स्टेशनरी, किताबें, कॉपियाँ, सारी चीज़ें। जी ये 47 फार्म वाली हुकूमत है, इससे यही तोक़ा की जा सकती है। उनके हल्के में चले जाएं और हालात देखें उनके हल्के के, कि आपको खुद ही पता चलेगा कि उनके हल्के के हालात कैसे हैं। तो वहाँ के लोग कीचड़ में, उनके बच्चे कीचड़ में जा रहे हैं। 160 इनके हल्का है जो पीछे बंद रोड पे नवाज शरीफ का। तो कल मैंने वो इंटरव्यू सुन रहा था, तो मैंने देखा है इंटरव्यू, तो वहाँ पे इतना उसने बदवाएँ दी हैं, लेडीज़ ने इतनी बदवाएँ दी हैं कि हमारे बच्चे सुबह स्कूल नहीं जा सकते। ठीक है, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे हैं 4। स्कूल वगैरह जाते हैं? बच्चा, बेटी ने बीएड किया हुआ है, अच्छा। बच्चा इन्हें कुरान हिफ़्ज़ किया हुआ है, अच्छा, और एक बेटे की शादी कर दी है। ठीक है। किताबें, कॉपियाँ, पेंसिलें महंगी कर दी हैं, गरीब का बच्चा तालीम भी हासिल नहीं करेगा तो क्या करे? गरीब का बच्चा तालीम हासिल नहीं कर सकता। अब जब सेकेंड हैंड किताब है ना, इसकी आधी से आधी कीमत थी, लेकिन अब वो भी नहीं ले सकता, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर रुझान दिया हो गया अपने बच्चों की तरफ। उनको अच्छी से अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसे जो हैं वो उधर लेके जा रहे हैं, हम पे टैक्स डालते जा रहे हैं। ये वफाकी बजट से ही महंगी हुई हैं किताबें वगैरह। भाई ये देखें ना, इन्होंने कह रहे हैं कि हमारा मुल्क ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, हमने अपने मुल्क को संभाल लिया है। मुझे बताएं इन्होंने अपने मुल्क को क्या संभाला है? हमारी अवाम में शऊर पैदा हो गया हुआ है। बच्चे को पता है कि हमारा मुल्क इस वक्त डिफ़ॉल्ट में है। जो हम पर टैक्स डाल रहे हैं, बिजली के डाल रहे हैं, दूसरे डाल रहे हैं, और वो ये टैक्स डाल के हमारा मुल्क चला रहे हैं। कर्ज लेके मुल्क चला। हाँ, कर्ज लेके नहीं, वो कर्ज तो लदा है, वो उनके बैंकों में जाते हैं, कर्ज उनके बैंकों में जा रहे हैं। जो बिजली का टैक्स हम पे डाल रहे हैं, जो 2-2 मीटर हैं, 1-1 मीटर का है, इनके बाप के तो मीटर नहीं है, वो हमने पैसों से खरीदे हुए हैं। ये कह रहे हैं ये 1 मीटर उतार लिया जाएगा। गरीब जो चलो कोई चेंज करके उसको 15 दिन वो चला के 15 दिन वो चला के यूनिट कम कर लेता है, उनके उसके पेट पे भी वो टांग मारे। ये हमारी वज़ीर आला पंजाब क्या कर रही है, ये के अलावा इसको कोई पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या मुतालबा करते हैं आप सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से? हम सीएम पंजाब मरियम को तो सीएम पंजाब मानते ही नहीं है। हम इमरान खान को मानते हैं, जो इस वक्त जेल में कैद काट रहा है हमारी खातर वो जेल में कैद काट रहा है। और वो 8 जजों का उन्होंने रोला डाला हुआ है, फिर कि वो सीटें हमसे छीनी जा रही। ये बताएं आपने वोट किसको दिया था? हमने पहले तो नून लीग की तरफ थे, लेकिन इस बार हमने इमरान खान को। ठीक है, क्या वजह है नून लीग से एकदम पीटीआई को चूज़ करने की? वो इसलिए है कि इन्होंने 1.5 साल वो जो इमरान खान का दौर था उनको काट के खुद आए। उसके बाद वो 1.5 साल उनका इतना बुरा हो गया, अवाम उसमें पिसके रह गए। कोरोना था, इमरान खान जब हुकूमत कर रहा था, उसने अगर 5,000 का बिल आ रहा था ना, 2,000 रुपया साइड पे उसने लेस किया हुआ था, 3,000 ही अवाम को बिल आ रहा था। हाँ जी, रिलीफ था। इन्होंने क्या रिलीफ दिया? जब अवाम के जेब में से पैसे निकाल रहे हैं, जो कह रहे हैं जितने निकल जाए उतने कम है। गरीब का खून निचोड़ना इन्होंने। ये आए इसलिए हैं, या जो पैसे IMF से मिल रहे हैं ये वो उधर डाल रहे हैं अपने अकाउंटों में, और जो बिजली का बिल है उनका टैक्स डाल के हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया है। ये कहते हैं हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, हमारा मुल्क इस वक्त डिफ़ॉल्ट है। बच्चे को पता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बुक्स खरीदने आए? जी, कौन सी क्लास की, कौन से स्टैंडर्ड? मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ, ये इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में। तो मैंने आगे ISS भी क्लियर करना है, उसके लिए मैं बुक्स खरीदने के लिए आया हूँ। ताकि कितनी महंगी हो गई है किताबें तो बहुत महंगी हैं, ये तो आसमानों पे चढ़े हुए हैं इनके। बाकी बजट में जो दी है मंजूरी, उसमें स्टेशनरी बहुत महंगी होगी। बहुत ज़्यादा। इनको सोचना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे सोचना चाहिए कि उनके लिए कुछ करें, रियायत करें। ये अब किताब है, ये मुझे 600 रुपये की मिली है।
600 रुपये की किताब मिली है ये वाली, मतलब यूज में है। यूज में है। ये देखें, इसकी हालत देखें आप, ये 2 साल पहले 250 रुपये की किताब थी और आज ये 600 रुपये की है। अब हम क्या करें, गरीब बंदा क्या करे। बिल्कुल, और बाकी सारा सिलेबस कंप्लीट करने में तकरीबन 2,500-3 हज़ार तो लग ही जाते होंगे, इससे ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैंने और भी ख़रीदनी थी, लेकिन यही मुझे 600 की मिल रही, मैं क्या करूँगा, मैं स्टूडेंट हूँ। सही है। कितना महंगा हो गया पाकिस्तान में तालीम का हसूल? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अब ये है कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, ये हमें सहूलत है, लेकिन साथ हमने अकेडमी भी रखी हुई है, तो उसके लिए भी अकेडमी की फ़ीस भी अलग है। 6,000 रुपया फ़ीस है अकेडमी की, एक पर मंथ। ठीक है, पाकिस्तान का यूथ है आप, पाकिस्तान के नौजवान हैं, क्या फ्यूचर देख रहे हैं अपना पाकिस्तान में? इंशाल्लाह फ्यूचर अच्छा ही होगा। अगर हालात इसी तरह रहे तो फिर तो कोई नहीं, लेकिन अगर इमरान खान की हुकूमत आएगी तो फिर तो हम इंशाल्लाह कुछ करेंगे इससे पाकिस्तान। पहली वाली हुकूमत में थोड़ी बेहतरी थी, वो अच्छी थी। इमरान खान की हुकूमत में थी, इससे पहले तो जो PDM थी वो उन्होंने ही तो सत्यानाश किया है वो पाकिस्तान जमीन का। आसमान का फर्क था उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हमारी CM जो है मरीम नवाज साहिबा को? उनके लिए यही कहेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए रियायत करें, उनके लिए कम से कम किताबें तो थोड़ी सी कम करें, कोई मुफ्त करें, कुछ तो करें। ये 600 रुपये की किताब है, ये कहाँ से स्टूडेंट्स कहाँ से लाएँ? उनके मुताबिक उनका यही था कि हम तालीम और सेहत जो है वो सस्ती करेंगे। वो कर रही है, ठीक है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ 2 साल पहले 250 की थी ये। अब ये मुझे सेकंड हैंड मिली है 600 की, मैंने अभी और भी ख़रीदनी है, कहाँ से ख़रीदूँ? बाकी ट्यूशन की फीसेस, स्कूल की फीसेस। बिल्कुल है, हाँ जी ऐसे ही है, वो भी बहुत ज़्यादा है। स्टेशनरी पे 20% इन्होंने लगा दिया है टैक्स। जो रबड़ 5 रुपये का था, इस वक्त 15 रुपये का सेल हो रहा है। ये हमारी हुकूमत के कारनामे हैं। क्या क्या कारनामे गिनाए इनके 47 फार्म वालों के। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे हैं आप? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते हैं? मैं तो ये किताबों का काम करता हूँ। किताबों का ही काम करते हैं। कितनी महंगी हो गई है किताब? पूछे ना पूछे, मैं खुद अपने वो भतीजे के लिए लेने आया था, खुद काम करो किताबों को। ठीक है, वो खुद कॉर्नर की बुक्स कम से कम वो तो 2200 रुपये का कोर्स है। अच्छा, पूरा कोर्स। कोर्स है। और पहले कितने का था? पहले के मेरे हिसाब से वो कम 8 से 10 साल पहले तकरीबन वो 700-800 का तकरीबन इतना का था। अब 2200 रुपये का है, ठीक है ना। तकरीबन 2,500। हाँ जी, 2200। अभी ये मैंने बिल अभी जमा करवाया है, वो घर वालों ने अपने दिया, वो किताबें भी लेना। किसका बिल? मेरे पास बच्चे नहीं हैं, ये बिल है। बिजली का बिल? हाँ जी। कितना बिल आया? ये हमारे सिर्फ एक कमरा है, अच्छा, एक पंखा, एक लाइट और एक फ्री। 16,820 16,820 रुपये है। भरवा दिया आपने? ये बिल जमा करवा दिए तो किताबें कहाँ रहेगी? वही मैंने आपको बताया ना, जो डिफॉल्ट कर गया मुल्क बच्चों को खिलाएं पिलाएं, बिलों में। अच्छी ज़िंदगी दें या फिर पढ़ाएं। हुकूमत कह रही है मांग के खा लो वो बेहतर है। हमें शौक नहीं किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए, हमें सिर्फ अल्लाह दे रहा है ना, हम अल्लाह से लेंगे। ठीक है, किताबें महंगी होने से आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा है? क्योंकि लोग तो फिर नहीं खरीद। बहुत ज़्यादा असर पड़ गया, बहुत ज़्यादा। आप तकरीबन हमारे पास करीब खड़े हो जाए भी, एक आ गया तो वो भी नखरे करके चले जाते हैं, ऐसा अलग करते हैं। ऐसे लगे करते हैं। उस हिसाब से बात है, हुकूमत से अपील करते हैं ये बिलों का भी कुछ ख्याल करें, वो बच्चों की किताबों का भी ख्याल करें। अब मैंने ये 7वीं का कोर्स लेना था, अब मैं कहाँ से लूँ? पेमेंट मेरे पास ख़त्म हो गई है। कितने बच्चे हैं आपके? अभी तो मेरी शादी हुई है, बच्चे नहीं, चाचू भतीजे के लिए लेने आया हूँ। अच्छा, भतीजे के लिए ले। मेरे पापा ही खर्चा उठा रहे, जो भी उठा रहे वो कहते पैसे बच जाएगा तो ले लेना, पैसे बचे नहीं, मैं क्या करूँ? सही है। अब ये 100-150 रुपये जेब में है, मैं क्या करूँ? किताबें अब कहाँ से लूँ? ये नूली का स्कूटर है। ठीक है, मजीद कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कि खैरियत से आए हैं आप? सामान लेने हैं। सामान लेने हैं, क्या सामान लेने हैं? बस ये बच्चों की किताबें वगैरह ठीक है, कितनी महंगी हो गई हैं, कितनी सस्ती हो गई हैं? जो वक्त के हिसाब से ठीक ही मिल रही हैं। बाकी ये है कि अब इस वक्त जो है ना, 2017 से ले 2017 में पेट्रोल 65 रुपये था। उसके बाद जो अब इमरान खान की हुकूमत आई तो यकदम उन्होंने IMF से मुआहदा किया, जो भी किया, चोरियाँ की, मामला ख़राब हो गए। अब अल्लाह खैर करेगा, बेहतरी आ रही है, नवाज शरीफ की दोबारा हुकूमत बेहतरी आ रही है? बेहतरी आ रही है। 275 का हो गया तकरीबन पेट्रोल, ये बेहतरी आ रही है? 305 पे चला गया था, 310 पे चला गया था। अब कितना है? 270-75 है। PTI की हुकूमत थी तब कितने का था जी 1 लीटर पेट्रोल? कितने कब? जब PTI की हुकूमत थी पहले जब PTI उसमें 65 रुपये था तकरीबन इतना ही था, 150 था। हाँ जी। 150 और अब कहाँ है? यकदम इन्होंने 200 पे ले गए थे कौन? इमरान खान। अच्छा, 275 और 310 पे कौन लेके आया? फिर बाद में जो है ना, जो निगरान हुकूमत आई है, बाद दूसरी हुकूमतें आई, जब IMF से कर्जे लिए
मुल्क दिवालिया अब अल्लाह का शुक्र है मुल्क दिवालिया होने से बच गया है। ठीक है। अब हुकूमत आई है, मेहनत कर रहे हैं, ऐसा ऐसा फल क्या मिलेगा। लगता है कितने महीने मजीद लग जाएंगे इन्हें अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए? अगर उनको चलने नहीं दे रहे हुकूमत के कोई अगर एक दिन कोई काम करता है, शाम को आप रस्सी पीछे खींच लेते हैं, वो क्या काम होगा? और उनको केसों से ही जान नहीं छूट रही, और मुल्क के क्या चलाएंगे? आपने किसको वोट दिया था? मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? नून लीग के सपोर्टर से बता रहे हैं आप किसके सपोर्टर? पीटीआई के सपोर्टर हैं। ठीक है, किताबें बहुत महंगी हो गई हैं। मैं तो फिलहाल राइडर हूँ। अच्छा। मैं राइड चलाता हूँ, तो मैं अपनी बता सकता हूँ कि फ्यूल महंगा होने की वजह से ना ये हालात हैं कि मेरा रब गवाह है, कल ये हालात थे। परसों सुबह 9 बजे का निकला हुआ, रात के 11 बजे तक 1000 रुपये पकड़ा था। उसमें से 600 का पेट्रोल निकाल दो, मुझे 400 बचा। उसमें मैं अपना घर चलाऊँ या घर का खर्चा चलाऊँ या घर का किराया दूँ। 12,000 रुपये रेंट है, उसके अलावा बिल वगैरह डाल के 20-25 तक पहुँच जाती है बात। ये नून लीग ने जितना बेड़ा गर्क किया ना, इतना किसी ने भी नहीं किया। ये लोगों को पता नहीं क्या मिला हुआ नून लीग से। नून लीग के गीत गाते हैं। नून लीग ने जितना पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ ना, इतना किसी हुक्मरान ने नहीं किया। कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। बहुत एक्सपीरियंस तो है, मगर जाहिर सी बात है अब उनको पता है कि भी हमारी हुकूमत अगर दोबारा चली गई ना, फिर आने वाली नहीं है। जितना इकट्ठा करना है ना, दोनों हाथों से अभी कर लो। पहले कम करते हैं, अच्छा कम करते हैं 10 रुपये, बढ़ाते हैं 30 रुपये। डबल बढ़ा। अब ये बसों वाले का देख ले, किराया होता है, पेट्रोल होता है 10 रुपये कम। अच्छा, किराया होता है 10 रुपये कम, पेट्रोल बढ़ेगा 10 रुपये और किराया बढ़ेगा 50 रुपये। हमारी आवाम भी चोर और हुक्मरान भी चोर। जब तक हमारी आवाम नहीं ठीक होगी, हुक्मरान नहीं ठीक होगे। आप जिसको मर्जी देख ले, आप यहाँ से जिसके मर्जी एक बंदे के पास जाएंगे, अलग अलग रेट होगा। हर बंदा चीज़ वही बेच रहा है, मगर रेट अलग अलग हो गए। हमारी आवाम ठीक होगी तो हुक्मरान ठीक होंगे, हुक्मरान ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, पिछली हुकूमत में क्या चीज़ें थोड़ी बेहतर थीं जो अब की बार इन्होंने? पिछली चीज़ों में आप देखें ना, 150 रुपये पेट्रोल, अभी अगर 200 भी पेट्रोल कर देना, आवाम जितनी इन पर खुश होगी ना, किसी पे नहीं खुश। आवाम को सिर्फ चाहिए सहूलत। आवाम को ये चाहिए कि भाई हम आराम से रोटी खाएं, हमारे बच्चे खाएं, सुकून से रहें, खाना पीना उनका आराम से हो। अब 150 रुपये पेट्रोल भी होना, 200 भी ये कर देना तो आवाम खुश है। जब आवाम को हर चीज़ महंगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, किराए महंगे होंगे, बिल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी। बिल मज़ीद कम करने के बजाय ऐसा ऐसा महंगा करते जा रहे हैं। आवाम पे तो रेट बढ़ रहा है। अब जिसकी तनख्वाह 20,000 है, उसका बिल 25,000 आ जाए, वो तो 5,000 उधारा पकड़ के बिल पड़ेगा ना वो किराया दे सकता है, ना वो कुछ दे सकता है। वो कहाँ पे जाए, या खुदकुशी कर ले या किसी से मांग ले। आजकल का दौर, किसी से अगर मैं कहूँगा ना किसी को 5 रुपये दे दें, तो कोई 5 रुपये भी नहीं देगा। हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी हुई है, क्योंकि हर जगह यही हालात। हर जगह यही हालात है। मगर ये पाकिस्तान में ज़्यादा है। गैर मुल्क जो है ना, जो दूसरे मुल्क में आप चले जाएं, वहाँ पे एक रूल है। अब यहाँ पे वाल्टन वाला खड़ा है, मैं ना यहाँ पे खड़ा हुआ था माल रोड पे। पुलिस वाले उनके पास से गुजर के जा रहे हैं और बाइक पे लेडीज़ बैठी है, उन्होंने उसको पकड़ लेना है। पुलिस वाले के पास ना हेलमेट है, ना पीछे उसके नंबर प्लेट लगी हुई है, ना उसके पास लाइसेंस है, ना उसके पास कापी है। एक बंदा वर्दी पहन लेता तो उसको 7 खून माफ़ है। अगर वो वर्दी नहीं पहनेगा तो वो मुलजिम है, बस उसको पकड़ ले। अपने बच्चों का क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में? बच्चों का फ्यूचर, बस हुक्मरान अच्छे होंगे तो फ्यूचर अच्छा होगा, वरना जैसे हम दलील हो रहे हैं, आगे आगे हमारे बच्चे भी दलील ही होंगे। वफाकी हुकूमत ने जो बजट पास किया है, स्टेशनरी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, किताबें कॉपियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, और ये तो सीज़न भी है क्योंकि छुट्टियों के काम मिलते हैं, वेकेशन वक्त बच्चों को करना पड़ता है। तालीम के हिसाब से अब गरीब बंदा क्या बच्चों को तालीम दे ले? इतने उसके अखराजात नहीं है जितनी उसको बुकें महंगी लेनी पड़ जाएंगी। वो बुकें ले, बच्चों के अखराजात, फीसें ही नहीं मान, बकाया चीज़ें अपनी साइड पे, फीसें ही नहीं मान। प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ाए ना तो फीसें नहीं मान होती, तो गरीब बंदा कहाँ जाए, किसको बताए? ये हुक्मरान वो हैं, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, बोलते रहो। उन्हें कहा आवाम चीखेगी चिल्लाएगी, बाद में खामोश हो जाएगी। आवाम को तो उन्होंने समझा हुआ है कि बोलते रहे, आप बोलते रहे, कोई भी नहीं सुनेगा। उन्होंने देख रहे हैं, उनको पता है कि भी हम सब कुछ देख रहे हैं, आवाम क्या कह रही है। बोली जान दो, हमने जो करना है वो करना है, हमने दोनों हाथों से समेटना है, वो समेटना ही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तो खैरियत से आए हैं? अल्लाह का शुक्र। वैसे ये मैं गुजर रहा था, ये इंटरव्यू लगा हुआ, तो मैं इसलिए ज़रा ना खड़ा हो गया इधर। ये कि जो आप ये सवाल वगैरह कह रहे हैं ना,
कि क्या कहते हैं महंगाई के बारे में, जो बच्चों की स्टेशनरी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है बजट में। ये जो क्या कहते हैं बच्चों की फीसें भी जो है देना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये देखें कि सबसे पहले कि ये जो बिल आ रहे हैं, ठीक है, अगर 200 से कि इसका एक यूनिट भी बढ़ गया है ना, तो यकीन करें कि 10,000 8,000 और हमारा कितना 203 यूनिट सिर्फ इतने थे। 10,500 रुपया बिल ये यानी कि इन्होंने जमा कराया, भेजा हमें और हमने जमा कराया। लेकिन ये कहने का मतलब ये सीधी सीधी चोर बाजारी है और कुछ भी नहीं है। गरीब बंदा क्या करे। मेरा काम है दर्जियों का काम है, ठीक है, मैं नारकली में काम करता हूँ। हमने इधर से आना है, दिहाड़ी लगानी है और जाना है बच्चों को खाना वगैरह या जो भी घर में अपना निज़ाम चलाना है। लेकिन कारोबार इतने डाउन है, कारोबार है नहीं है और बिल यकीन करें इतने बिल भेज रहे हैं। कब से कारोबार के हालात इतने ख़राब हो गए हैं? आज से कितना अर्सा पहले कारोबार बेहतर था कि घर चल रहा था? ये देखें जब से ये हुकूमतें नई आई हैं ना, नई हुकूमतें आई, जैसे इमरान खान आ गया, उसके बाद ये फिर नून लीग आ गई। असल में जब हम छोटे थे ना, हमारे बड़े बताते थे, हमने दौर वो देखा है जनरल ज़िया का। उसके बाद हमने कोई भी दौर नहीं देखा। एक ऐसा दौर आया था मुशर्रफ का, तो यकीन करें जिसमें लाइट जा रही है, जाने का पता है, वापसी का कुछ भी नहीं पता। उस वक्त भी हमने इतना बिल भरा, लेकिन कोई भी हुक्मरान ऐसा नहीं आया, जिन्होंने कि अवाम का सोचा हो। कोई भी ऐसा नहीं आया और अभी तक माशाल्लाह हमारे आया तो इमरान का आए तो थे तो तब एक मिनट ये हुकूमत है ना, वो ऐसा नहीं है हुक्मरान ठीक हो तो वाम ठीक होगी ना। जब हुक्मरान नहीं ठीक हो वाम कैसे ठीक होगी? भाई मेरे वो ही तो बात कर रहा हूँ तो है ना, हुक्मरान आए थे, आप लोगों ने उनको हटा दिया। हुक्मरान कोई आया ही नहीं है, कोई भी आया। इमरान खान आए थे, हुक्मरान खान आए थे, उन्होंने क्या अच्छे लीडर हमारे हमें मिले हैं। उन्होंने क्या किया? सिर्फ वो 3-4 वो ईमानदार लीडर हैं। 3 साल वो यही कहते रहे हैं कि मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा। महंगाई उनके दौर में भी बहुत ज्यादा हुई है। हमारे मसलत हुए ना, ऊपर चोर ही हमारे ऊपर मसलत हुए हैं ना। कोई भी है ना, ये ईमानदार लीडर हमें मिला है। कैसे हम जाने के बाद हमें ये अच्छा लीडर मिला है जो हमने ये कहा ये जिसको हटाया जाए, जो ईमानदार इंसान उसको हटाया जाता है, जो चोर है ठीक है उसको हमारे ऊपर भाईजान मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। जो भी कोई भी आ रहा है चोरी गरीब है या अमीर है, खाना खा के सोता है, ऐसे थोड़ी सोता है। आपको क्या लगता है कौन सा दौर हुकूमत थोड़ा बेहतर था? अवाम का मतलब सोचा जा रहा था, अवाम दोस्त हुक्मरान था? जी हुकूमत जो पहले थी ना हमारे, जो पहले तो ठीक था, नून लीग वाले ठीक थे। लेकिन जब हमें पता चला है कि वो जो है ना, वो हमारे जो वाम जो उनको चोर समझ रही है, जब वो हमें लूट के बाहर लेके जा रही वाम को पैसा जो जितना भी है। लेकिन हमें जब इमरान खान के दौर में हमें हुकूमत आई है ना, इमरान खान की दौर हुकूमत आई, तो हमें पता चला है कि वो नहीं सही है, ये ठीक थे। अच्छा। तो आस्ता जब वो तो 30 साल से कर रहे हैं हुकूमत, उन्होंने क्या बनाया? सड़कें बनाई और इसके अलावा क्या दिया है? महंगाई हो रही है, महंगाई का क्या फ़ायदा है? हमें तो कोई फ़ायदा नहीं महंगाई का। रिलीफ मिला, बाहर से कर्जा उठा के हम गरीबों को दे रहे हैं। कर्ज से तो मुल्क नहीं चलता। कर्ज से तो मुल्क नहीं ना चलते। ऐसा है कि हमें जो है ना अच्छा लीडर तो यही मिला था, इमरान खान मिला थे। तो ये आस्ता इसको क्या मुतालबात हैं आपके हुकूमत से, क्या कहेंगे आप? आस्ता जब ये इमरान खान होते 10 साल, वो तो 30-40 साल से कर रहे हैं हुकूमत, 50 साल से कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या किया हुकूमत के अवाम के बारे में? जब इसको 3 साल किए इसने, तो आस्ता इसको हुकूमत होती इनके ऊपर ये और करता, हुकूमत इसको दी जाती, तो ये हुकूमत में बिल्कुल पाकिस्तान में बेहतरी आनी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ दुकानदार एक मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कितना स्टेशनरी की चीज़ों में रेट में फ़र्क आया है अब का और पहले के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? काम आजकल बराबर ही है, बच्चों की छुट्टियां भी हैं तो मीडियम एहतियात से चल रहा है सब कुछ। बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है। ठीक है, कितना स्लो हो गया है? पहले कितना बेहतर था और अब कितना अच्छा हो गया या बुरा हो? पहले से तो बेस्ट चल रहा था। ये 1 जुलाई से हमारा जो ये स्टेशनरी का सामान है इसमें 15% टैक्स भी लग गया अब, तो उस लिहाज से ना काम करना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। जो चीज़ हमें मतलब कि ये शॉर्पनर का डब्बा पहले आता था हमें 220 रुपये में, तो हम इसको 250 में सेल करते थे, क्यों आवाम आती है मार्केट में, बेनिफिट होना चाहिए। अब वो हमें 280 रुपये का दे रहे हैं, 220 वाला,
तो हम अब आवाम आपको 280 का मिला है, आप कितने में सेल कर रहे हैं? तो हम इसको 300 में 320 में सेल करें। आवाम के लिए लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टैक्स बढ़ गया। पहले ये 220 का आता था, 250 में ले जाता था, तो अब ये थोड़ा उनके लिए मतलब 20-30 रुपए आप बचत हो जाती है। 20-30 रुपये बचत लेकिन अब हो- आपको इतने महंगे पड़ रहे हैं। हमें महंगे पड़ रहे हैं, फिर आवाम को बेनिफिट नहीं मिल रहा, फिर इससे बड़ा मुश्किल हो जाता है ठीक डीलिंग। है, एक शॉर्पनर कितने का दे रहे हैं? एक शॉर्पनर ये तो रिटेल में सेल होता है, ये 10 रुपये का, तो हम सेल करते हैं हम 100 रुपये की दर्जन, 8.5 रुपये का पीस, ये मजबूरन देना पड़ता है फिर। ठीक है, ये पेंसिल वगैरह पे कितना फ़र्क पड़ा है? जो रेज़र वगैरह होते हैं और शॉर्पनर का तो आपने कंपनी की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर 15% टैक्स लागू हो गया है, ये 1 जुलाई से हो गया। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी की पेंसिल? सारी कंपनी की पेंसिल ये देखें, ये हमारे पास प्राइमा की पेंसिल लगी हुई है, ये बस पाकिस्तानी कंपनी। अच्छा ठीक है, ये कितने की एक पेंसिल का बॉक्स कितने का है और पहले कितने का था? पहले तो हमें ये मिल रहा था समझ लिया 125 रुपये में, हम 140 से 150 रुपये में सेल करते थे। अब ये हमें पा रहे 145 से 150 रुपये में अपना रिटेल में आ रहा है, तो हम 180-160 में सेल करेंगे, तो फिर थोड़ा आवाम के लिए लेना ठीक है, मुश्किल एक होगा। रबड़ का पूरा पैक पड़ा रेज़र है, का- ये कितने का आप पहले देते थे और अब कितने का दे रहे हैं? ये देखें इसका, कितने हैं इसमें? इसमें 72 पीसेज होता है, 6 दर्जन का पैकेट है ये हमें पहले आता था 250 रुपये का 72 पीस, तो हम 280-260 में भी सेल करते हैं, हम 20-30 रुपये डब्बे के साथ आ जाते सिंगल नहीं देते और एक हैं। हम दर्जन के हिसाब से भी दे देते हैं, जो नहीं डब्बा दर्जन कितने का दे रहे हैं? दर्जन हम सेल करते हैं 70 के 12, तो अब ये 300 रुपये का डब्बा हो गया, तो अब हमें मजबूरन 100 रुपये में दर्जन सेल करना पड़ता है। और फिर जो ग्राहक आते हैं, खास तौर पे लेडीज़ आती हैं कि बहस करती हैं, क्या कहते ज़्यादा बेस होती है इसके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं महल्ले से इतने का मिल जाता है, हम कहते हैं किसी के पास जो पुराना स्टॉक पड़ा होता है वो भी दे देते हैं? हैं। एक बॉल पेन और जेल पेन का मतलब क्या है, कितना इंक पेन महंगा हो गया है, मार्कर कितने महंगे हो गए हैं? हाँ जी, मार्कर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। मार्कर जो हमें समझ लें 65 का आता तो वो 85 का आ रहा है, तो 6 मार्कर या 12? 10 मार्कर होते हैं इसके अंदर। पहले तो 10 का भी सेल होता था, तो 100 की सेल हो जाती थी, अब 85 का आ रहा है, तो हम 10 का तो नहीं सेल कर सकते ये चीज़। ओवरऑल स्टेशनरी की चीज़ों में कितने % इजाफा हुआ है आपको? क्या परसेंट सब के ऊपर लगा हुआ है, 15% हुआ है, और इससे आपके कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ा है? आधा फ़र्क आ गया हमारे कारोबार में, देना लेना बहुत मुश्किल हो गया। लोग डीलिंग पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करने को बेहतर समझते हैं, नहीं खरीदने के बजाय। नहीं, और मसला दूसरा ये भी है, जिसके पास जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है ना, वो पुराने रेट पे नहीं मिल रहा, जो न्यू रेट लग गए हैं वो न्यू रेट पे दे रहे हैं। ये चीज़ बड़े दुकानदारों का यही हाल है। कुछ बीच में अच्छे भी हैं जो मतलब कि बेनिफिट हमारे साथ कर लेते हैं, पुराने रेट पे दे देते हैं, तो अब मुश्किल ही, अब तो अब महीना हो गया टैक्स लगा हुआ है पूरा। ये ठीक है, ये बताएं कि बुक्स भी मतलब महंगी हो गई हैं, जैसे अंदर पूरी मार्केट वाले लोग बता रहे हैं कि बुक्स महंगी हो गई हैं, किताबें महंगी होने से तालीम पे कितना असर पड़ रहा है? तालीम के साथ ये दुश्मनी है ना, यही चीज़ है ना, तालीम के साथ ये दुश्मनी है। ये जो होते हैं अमीर लोग वो तो कर लेते हैं, बेनिफिट साथ कर लेते हैं, इसको मैनेज कर लेते हैं। जो गरीब आवाम है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है पढ़ाई। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल की भी तादाद देखें आप ज़्यादा हो गई है, तो अब ये जो स्टेशनरी है इसके साथ भी टैक्स लगेगा, तो फिर आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या मुतालबा है आपका हुकूमत से, क्या कहेंगे? कारोबार नहीं है, बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल, बिजली के बिल वैसे देने पड़ते हैं, किराए वगैरह, तो क्या कहना चाहिए? देखें ना, इस चीज़ के ऊपर जो हमारे अवाम है हमें साथ दें, हमारे साथ इकट्ठे हों, तो हम इसके ऊपर जो हमारे ये बड़े हैं उर्दू बाज़ार के जो हैं ताजर हैं, इनके साथ मीटिंग हो, ये बंदे एक दूसरे के साथ बात करें, बेनिफिट करें, तो फिर इस तरह बात बनेगी। इससे हमारी तो कोई भी नहीं सुनता, हमें तो रोड सड़क बंद कर लेंगे, 1-2 घंटे के लिए करेंगे, फिर हमें खुद उठा के ले जाएंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। ये बड़े लोग हैं जो कंप्रोमाइज़ करेंगे। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया? मैं तकरीबन 2018 में मैंने मैट्रिक की है, उसके बाद फिर मैं इधर आ गया था गाँव पे। तकरीबन मैट्रिक के बाद आपने स्टडी आगे कंटिन्यू क्यों नहीं की? बस इसी वजह से नहीं की, क्योंकि बहुत घर के मामलात हैं, घर को भी साथ चलाना है, ये चीज़ें सारी थी ना, फिर हालात नहीं थे, हालात के साथ। ऑब्वियसली सबको पढ़ने का शौक़ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान में यही है कि ये देखें, मैट्रिक के बाद जो मेरे साथ हम 50 तालिब इल्म जो उसमें से समझ लें कि 5-6 पढ़ रहे, बकाया जो हैं वो सारे काम पे ही, ऐसे ही कोई काम पे कोई काम पे कोई काम। हमारे जो आने वाले बच्चे हैं जो भी मैट्रिक अंडर मैट्रिक में हैं, आने वाले बच्चे जो अंडर मैट्रिक में हैं, वो क्या मतलब क्या उनका फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में? क्या वो भी मतलब मजबूर हो जाएंगे आगे इस तरीके की चीज़ें करने? हाथ इस तरह के चाह रहे हैं तो फिर तो पढ़ाई बहुत मुश्किल है, डिग्रीज लेके सड़कों पे लेके नहीं, बहुत मुश्किल, नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते वो। क्या वजह है ना पाकिस्तान? ये अब एक पेंसिल है, ये इधर बिक रही थी 120 की 12, 18% टैक्स लगा है, 180 की 12 हो गई। अब गरीब लेगा 180 की 12, 15 रुपये की इधर बिकती है ये पेंसिल। चाइना की अब ये डब्बी वाली पेंसिल है, ये 200 की पहले थी, 18% टैक्स में, अब ये 250 रुपये की हमें आ रही है। 280 की या 260 की कस्टमर नहीं लेगा,
इम्पोर्टेड पेंसिल तो होगी महंगी, लूज़ लेता था कस्टमर आके 120 की 12, 100 की 12, अब वो वाली पेंसिलें 180 की 12 हो गई हैं। कोई भी नहीं लेगा, कामों के हालात ही नहीं आए इधर। और दूसरा ये कि किताबें कॉपियाँ भी महंगी कर दी हैं। चीज़ महंगी हो गई यार, चीज़ ये पेपर था 250 रुपये किलो, 350 रुपये हो गया। और अगर सस्ते मिलते हैं, दस्ते मिलते हैं, वो भी हल्के पेपर में। अगर आप प्राइम का लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लेते हैं, उसका भी रेट यानी कि पेपर में 100 रुपये किलो के पीछे बढ़ा दिया गया। तो दूसरा ये कि बच्चों में हम कलर्स का बड़ा देखते हैं, बड़ा शौक होता है बच्चों को ड्राइंग्स वगैरह का, तो ये मार्कर कलर और पेंसिल कलर्स जो होते हैं कितने महंगे हुए हैं? हर चीज़ महंगी हो गई। अब ये छोटी डब्बी कलर की है, ये हम 80 रुपये की बेचते थे, कम से कम 12 कलर होते हैं। 12 कलर्स 120 की है, ये हल्का कलर आ गया। और इसमें अच्छा लेंगे वो गोल्ड फिश का, वो 150 की हो गई है छोटी डब्बी। ये आज से कुछ माह पहले चले जाएँ तो ये पेरेंट्स आते हैं, आप लोगों से जिद करते हैं, बहस होती है कि ये भाई 80 की लगा लो। पहले तो हम 80 की लेके जाते थे, पिछले हफ्ते आए हैं 80 की लेके गए हैं, इस हफ्ते क्यों महंगी हो गई? उनको बताएं कि टैक्स लगा हुआ, वो नहीं मानते हैं कि एजुकेशन में टैक्स आए नहीं। किसी भी मुल्क में चले जाएं, एजुकेशन में आए नहीं, फ्री चीज़ें हैं, बिजली उधर फ्री है, चाइना में देख लें। हमारी हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से तो दावा भी किया था कि सेहत और तालीम को हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे, थोड़ा बेहतर करेंगे इन सारी चीज़ें। कुछ भी नहीं बेहतर हुआ है। अब ये देख लें, अब बिल है, बिजली के बिल में देख लें, अब हमारे नीचे वाले हैं उनको आया 200 यूनिट में बिल है 3100 कुछ, हमारे 202 यूनिट हमें 9000 बिल आ गया। वो 2 यूनिट का 5000 रुपये डाला इन्होंने। ये कहाँ की कैलकुलेशन है? ये इनकी कैलकुलेशन है। ठीक है, क्या मुतालबात हैं आपके हुकूमत से? गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे कि मज़दूर तो मर ही जा रहा है, जो अमीर बंदा है वो ऊपर जा ही जा रहा है, क्योंकि माल के स्टॉक तो उनके पास है। जो अब ये एक पैकेट है, हमारे पास कम से कम 10 पैकेट होंगे या कि एक कार्टन हो जाएगा। अब जिनके पास कार्टनों के कार्टन कंटेनर पड़े हुए हैं, माल तो उनका बड़ा है ना, हमारा तो नहीं ना बड़ा है। मज़दूर तो बंदा तो मर गया ना, और अमीर की और वैल्यू बढ़ गई, यही है। ठीक है, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, बाज़ार में आए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यस, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। खैरियत से आए हैं मार्केट में? अब बस बच्चियां ਲਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਰੇ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। फुल टैक्स लगा दिया गया है। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਆ ਸਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10 ਜਾਂ 15,000 रुपया बिल आ जाए, उन्हें बेचारे ने कितों देना है? 15-15 हज़ार बिल आ रहे हैं, फिर घर के किराए लोग देते हैं, गैस के बिल देते हैं, जो 30,000 कमाते हैं सारा तो यहीं लग जाता है। आप क्या काम करते हैं? मैं सरकारी मुलाजिम हाँ। आपको तो कोई मुश्किल नहीं होगी? मुश्किल है भी हूँ ऐतकी 20,000 ते बिल आ गया, 50,000 चों 20,000 ते बिल हो गया, तो बाकी जो 30,000 बच्चों का ये वो रापरा करते, तो फिर की करना? 50,000 में तो घर नहीं चलता। नहीं चलता। सही है। तालीम का हसूल क्यों इतना मुश्किल हो गया पाकिस्तान? बाद चो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ 15,000 ਤਨਖਾਹ, ਉਹਨੂੰ 20,000 ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ तनख्वाह ਨੂੰ हर चीज़ फ्री देना है। तो जी बड़ी मेहरबानी भैन जी थोड़ी। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। सदर अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार खालिद परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का खैर खैरियत से? जी जी ठीक है सर, आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों की तरफ से हड़ताल देने का इंदिया दे दिया गया है कि आप लोग 10 दिन की हड़ताल करेंगे। सर क्या वजह है? सबसे पहले सबसे बड़ी मेन वजह कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी पेंसिल रबड़ शार्पनर पर टैक्स नहीं लगा। अगर इनकम टैक्स देते हैं ये सब लोग फाइलर हैं, इन पर सेल टैक्स मुसल्लत करना इंतहाई ज़्यादती होगी। इसका मतलब है कि गरीब आदमी के लिए दरवाज़े बंद करना, क्योंकि वह पेंसिल रबड़ शार्पनर एक ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। वैसे तो हुकूमत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रही है एजुकेशन के मैदान में, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया में कहीं एजुकेशन पर टैक्स नहीं है। ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ एजुकेशन पर टैक्स है, और ये
आज तक हुआ नहीं और इन्होंने अभी लगाया है। इसके लिए हमने अल्टीमेटम दिया है उन्हें कि अगर हमारे साथ बात करते हैं, वो बैठ के बात करते हैं जी, तो फिर ठीक है। अगर हमने 10 दिन की ये मोहलत दी है इनको, अगर इसके बाद नहीं तो ऐसा कारोबार ये करने को तैयार नहीं लोग इन पे डॉक्यूमेंटेशन की हो नहीं सकती। एक पेंसिल रबड़ शॉर्पनर बेचना है, उसका हिसाब करने के लिए इनको 50,000 रुपये की पे वाला एक कंप्यूटर वाला आदमी बैठाना पड़ेगा, कंप्यूटर भी लाना पड़ेगा। उनके बैठने की जगह नहीं है तो वहाँ वो रख के ये काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये ना होने वाली बात है। तो इस पर मैं नहीं समझता कि कोई 2 लोग भी एग्री हों। आप इंडस्ट्री पर टैक्स लगा रहे हैं तो ठीक है, आप इंडस्ट्री पर लगाएं, उनसे हिसाब लें आप, लेकिन इन दुकानदारों का क्या कसूर है जो छोटा छोटा कारोबार कर रहे हैं? और ये छोटी छोटी आइटम है, इसको डॉक्यूमेंटेशन की नहीं जा सकती इसकी, क्योंकि ये हर बच्चे की रोज़मर्रा की ज़रूरियात है। तो इसको देखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है कि अगर हुकूमत हमारी बात नहीं मानेगी, इसको वापस नहीं लेगी, तो फिर ये हम दुकानें बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सोर्सेज नहीं है, किसी के पास अवेयरनेस भी नहीं है कि वो एक एक चीज़ लिखे और हिसाब करे। हिसाब वाला काम नहीं है। वैसे फ़िक्स टैक्स में ये देते हैं, सब बिजली के बिलों में टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? और इससे मैं नहीं समझता कि कौमी ख़जाने को कोई फ़र्क पड़ेगा कि इस पर सेल टैक्स लगा दें तो उसको इस ना होने के बराबर है। एक सर आप अभी बता रहे थे जैसे कि हमें कि एक एक पेंसिल रबर शार्पनर पे सेल टैक्स लोग कैसे देंगे? हाँ, ये देखे ना, ये तो वो उस बच्चे से निकालने हैं ना। अगर वो पेंसिल पर सेल्टर से लोगों की पहुंच से वैसे बाहर है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है, अब तालिब इल्म भी जो है अफोर्ड नहीं कर पाता। अगर 5% लोग ऐसे हैं, साहिब हैसियत हैं, वो कर सकते हैं, इसकी पूरा कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी तो इसकी नहीं पूरा कर सकता किसी भी सूरत पे। तो मैं नहीं समझता कि ये टैक्स जायज़ होगा, ये बिल्कुल नाजायज़ है। और लोग टैक्स दे रहे हैं, उनको ना रोका जाए। वो इनकम टैक्स दे रहे हैं सारे लोग। मेरे मार्केट में तमाम दुकानदार जो हैं, मैंने कंफर्म किया है, और सारे के सारे तकरीबन फाइलर हैं। तो ये होना काफ़ी है कि वो अपने मुल्क के लिए टैक्स अदा कर रहे हैं। लेकिन ये सेल टैक्स की तलवार जो है, ये बड़ों को नवाजने वाली बात होगी कि वो उस पर आप इंडस्ट्री पर भी लगाते हैं, किसी पर भी लगाते हैं, तो वो उसने दुकानदार से लेना है। दुकानदार ने अपनी जेब में से नहीं देना, उस बच्चे से लेना जो ज़मीन पर बैठा हुआ गरीब आदमी है। इसलिए वो नहीं, मैं समझता कि उसमें हो। ठीक है सर, दूसरा ये कि आपने लोगों ने अभी इंदिया दिया है, हड़ताल आप कितने दिन तक जारी रखेंगे अगर कोई मुआहदा तय ना हो पाया? देखिए, जब कारोबार ही नहीं है, इस वक्त भी गैर यकीनी सूरत हाल है, कोई कारोबार नहीं रहा, इससे बेहतर ये है कि वो अपने बिजली के बिल बचाएंगे, दूसरी चीज़ें बचाएंगे। घर का गुजारा तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन वो उसको कारोबार को बंद करने को तैयार हैं सारे लोग। जितने हमारे ताजर हैं वो कहते हैं जी इससे बेहतर हम ना करना बेहतर है, हम कारोबार नहीं करेंगे। बिल्कुल है। अभी बल्कि हमने एक एक शॉपकीपर से बात किया है, बताया उन्हें कि कितना वाज़ेह फ़र्क पड़ा है उनके कारोबार पे पहले की निस्बत। अब बता रहे थे कि मतलब जैसे एक पेंसिल का बॉक्स है जो पहले वो 100 रुपये में ख़रीदते थे, आगे 130 में सेल कर देते थे, 120 में, वो पेंसिल का बॉक्स ही अब 150-160 में मिल रहा है। जी, उस पर महंगाई जो है 40% बढ़ चुकी है। ये बिजली के बिल और ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इन पर जो रेट बढ़े हैं, ड्यूटियाँ बढ़ी हैं, हर चीज़ बढ़ा है, वहाँ पर टैक्स दिया जा रहा है इन चीज़ों का। फिर बार बार उसे रिपीट ना करें आप, ये बार बार रिपीट करके आप कौम पर एक बोझ डाल रहे हैं। ये अपने मुल्क के लोग हैं, अपने शहरी हैं, मुहब्बे वतन लोग हैं। बिजली के बिलों से तो और बहुत परेशान है, दूसरा पेट्रोल की कीमतों से। मैं इसीलिए कह रहा था, हमने इसीलिए ऐलान किया कि इस मत में ये भी हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान का ताजर सिर्फ उर्दू बाज़ार या स्टेशनरी से नहीं, क्योंकि दुश्वारी सबको है बिजली के बिलों की, ये पेट्रोलियम की कीमतों पे, तो ये सारी चीज़ों का एक मुल्क के लिए एक मसला बन जाएगा जब सब लोग बंद करके सड़कों पर आएंगे।
तो ये इंतहाई गलत होगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लिहाजा इस टैक्स को वापस लिया जाए और बच्चों को रिलीफ दिया जाए। सर दूसरा ये कि आप ये तालीम पे टैक्स को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारी पंजाब हुकूमत आई थी और सीएम चीफ मिनिस्टर जो हमारी साहिबा हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने कहा था कि हम तालीम का हसूल जो है वो आसान करेंगे। देखिए ये तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का भी नारा है कि हम एजुकेशन में ही काम करेंगे। ये एजुकेशन में काम, ये तो जड़ें काटने वाला काम है कि जो आप एक एजुकेशन पर टैक्स लगाना बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये इसको कहीं और से पूरा किया जाए, लेकिन ये जो इस वक्त दे रहे हैं टैक्स, इनको देने दिया जाए। इन पर से टैक्स जो है वो मुसल्लत ना किया जाए। ये हमारे लिए और मुल्क के लिए ख़तरनाक होगा, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर फारिग फिरेंगे, इसमें आवारगी भी बढ़ेगी और जराइम भी बढ़ेंगे, हर चीज़ बढ़ेंगी, लोगों का कारोबार ख़त्म हो जाएगा, तो लोग फिर चोरियाँ ही करेंगे ना। तो इसलिए इनको चाहिए कि फिलफौर इसको वापस लिया जाए। ठीक है, दूसरा ये कि अभी हमने अपने मतलब यूथ से बात की है, जो नौजवान नस्ल है सर, उनका रुझान जो है वो तालीम से हटकर बाहर जाने की तरफ हो गया, पाकिस्तान को छोड़ के आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो जाएं, यूरोप कंट्रीज़ में शिफ्ट हो जाएं। वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान में हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। देखिए यहाँ एजुकेशन मिल भी रही है और नहीं भी मिल रही। जो मिल रही है इस वक्त ज़रूरत है कि इनको सपोर्ट किया जाए ताकि अपने वतन में रहें। ये सारे पाकिस्तानी हैं, अब मजबूरन वो दूसरे ममालिक में, कोई दुबई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इसका मतलब है वहाँ एजुकेशन हासिल करेंगे तो ज़ाहिर ही है वहीं रोज़गार अपना तलाश करेंगे। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ दिन ब दिन वो ख़त्म से ख़त्म हुआ जा रहा है। हर चीज़ जो है इस वक्त ज़वाल पज़ीर, मैं कह सकता हूँ कि हर चीज़ ज़वाल पज़ीर है। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि अवाम का साथ दे, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को चाहिए, और वो करते भी हैं ऐसे सिलसिले में। आगे इससे पहले भी हमारी मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन उन पर उन्होंने हर बात मानी है हमारी। और जैसे ये किताबों पर टैक्स लगा था वो भी उन्होंने वापस ले लिया। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आप हड़ताल तो करने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हड़ताल से कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या नोटिस वापस लिया जाएगा, टैक्स ख़त्म किया जाएगा? ये मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद है हम कि ये वापस लेंगे। हमारी जायज़ मुतालबा है, इसमें नाजायज़ वाली बात नहीं है। उनका भी फ़ायदा है, उनके मिशन का भी फ़ायदा है। जो एजुकेशन का नारा लगा रहे हैं वो कामयाब उसी सूरत पे हो सकता है जब ये छोटी छोटी चीज़ों पर आप टैक्स ना लगाएं इस किस्म का। देखिए आप जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ तो आप लगा रहे हैं, एक ही जगह लें, बार बार ना लें। बार बार एक दुकानदार को होगा, फिर होलसेलर को होगा, फिर रिटेलर को होगा, फिर जो ज़मीन पर बैठा ख़रीद रहा है एक पेंसिल, उसका क्या जुर्म है? उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। सर इससे पहले आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान में तालीम पर टैक्स लगा हो? नहीं, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सपोर्ट किया जाता है इनको कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 100% बच्चों को किताबें मुफ्त मिलती हैं। जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं वो मार्केट से ख़रीदते हैं, वो भी बड़े कम दामों में मिलती हैं उनकी। इसी वजह से हमारी शरह ख़वानदगी दुनिया की सब में सेकंड लास्ट नंबर पर है और चल रहा है सिलसिला, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी सपोर्ट उनको है तो वो सेकंड लास्ट नंबर पर है, वरना उनका नाम ही कहीं ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग उर्दू बाज़ार का रुख करते हैं जब मतलब सस्ती किताबें लेनी हो, और अब यहाँ पर इतनी महंगाई कर दी है, किताबें डबल हो गई हैं। अभी मतलब हमें कुछ स्टूडेंट्स मिले थे, उनका यही कहना है कि एक किताब हमें 650 की मिल रही है जो पहले 250 की थी। इतना फ़र्क आ गया। देखिए इतना जो फ़र्क आ गया है वो इतना बड़ा फ़र्क है कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर। 20 साल पहले चले जाएं आप कि लोग सेकेंड हैंड किताबें ढूंढा करते थे, आज फिर वो वक्त आ गया है कि लोग पुरानी नहीं अफोर्ड कर पाते। वो सेकेंड हैंड किताबों की देखे भरमार है, कई मार्केटें बन गई हैं, कई फुटपाथ भरे हुए हैं, उसमें सेकेंड हैंड किताबें बिक रही हैं। और उसकी वजह कि वो अफोर्ड नहीं कर पा सकते 600 की किताब, 800 की किताब, उनकी पहुंच से बाहर। चंद लोग ख़रीद सकते हैं, लेकिन चंद लोग की खातिर आप पूरी कौम को नहीं दाव पर लगा सकते हो। दूसरा सर ये है कि आप पाकिस्तान में आने वाले बच्चों का फ्यूचर क्या देख रहे हैं इन सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए? देखिए अगर ऐसे ही हालात रहे तो ये दिन ब दिन कम होता जाएगा।
देखिए आगे रुझान बहुत कम है पाकिस्तान में एजुकेशन का। ये तो हुकूमती सपोर्ट, किताबें फ्री दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं इदारों को, तो उससे चल रहा है ये निज़ाम। अगर ये भी बंद हो जाएगा, सारा इन पर टैक्स नाफिज कर दिए जाएंगे, तो मैं नहीं समझता फिर इसमें नए स्टूडेंट आएंगे, लोग बाहर का रुख करेंगे। आप मेरे साथ विज़िट करें मार्केट का, मैं आपको बताता हूँ कि 12 साल से 14 साल के बच्चे भी वहाँ जो है मेहनत मजदूरी कर रहे हैं आप यहाँ पर। ये बड़ी एक अजीब बात है। उनके पढ़ने लिखने के दिन थे, हमने उनको मजदूरी पर लगा दिया। ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है, ऐसा कोई इकदाम ना किया जाए। सर, मैट्रिक के बाद बहुत ही कम लोग हैं जो आगे स्टडी कंटिन्यू कर पाते हैं। उनका यही होता है कि घर को सपोर्ट करना है, हम कोई जॉब ढूंढ लें, कोई काम करें। इसमें बड़े अच्छे इदारों में पढ़ने वाले बच्चे, गरीब बच्चे टॉप करते हैं। ये तारीख़ है हमारी कि गरीब घरानों के बच्चे टॉप करके आते हैं, लेकिन आगे वो अपना घर बेच कर भी अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। लिहाजा ऐसे नाजुक वक्त पर इनको सपोर्ट किया जाए और ये इस पर टैक्सेस जो लगाए हैं वो वापस किए जाए। बिल्कुल, आपने अभी जैसे बात की थी कि इससे पहले आपने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा कि कभी तालीम पर टैक्स लगाए गए हों। अभी जब बजट आ रहा था, बजट वाले दिन ही जब हम एजुकेशन मिनिस्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बहुत ही फ्रेंडली बजट है, आवाम दोस्त बजट है, किसी किस्म का टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। बहुत ही पुरुमीद थे तब वो। देखिए हम तो ये समझ रहे हैं कि ये जो टैक्स आया ये आम गरीब आदमी के लिए, छोटे ताजर के लिए एक ख़तरनाक बजट है। ये अवाम दोस्त बजट इसको नहीं कह सकते आप, अवाम दुश्मन बजट कह सकते हैं आप, क्योंकि ये अवाम दोस्त होता तो ये इन चीज़ों पर टैक्स ना होते। ये मुँह बोतला सबूत है कि यहाँ स्टेशनरी पर और दूसरी चीज़ों पर जो टैक्स लगाया है इन्होंने, ये मैं समझता हूँ कि एक कौम के उन बच्चों के लिए बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि अदा उन्होंने कर रहे हैं और ये मेजॉरिटी है। जो 5% लोग साहिब हैसियत हैं तो वो तो ख़रीद सकते हैं, जो 95% लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। सर, आखिर में आपका क्या मुतालबात हैं? हमारा मुतालबा एक ही है कि इस पर फिलफौर जो है पेंसिल रबड़ शार्पनर ये टैक्स ख़त्म किया जाए और इनको फ्री हैंड दिया जाए, और ये जो इनको इसका कोई कौमी ख़जाने को इसका कोई खसारा नहीं होगा और ना होना चाहिए। जी, अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि एक नई मुसीबत खड़ी करनी है आवाम के साथ, तो ये इंतहाई ज़्यादती है। और मैं ये आपके प्रोग्राम की वजाहत से भी अपील करना चाहूँगा कि इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। अगर ऐसा ना किया तो फिर ये कारोबार की तबाही की तरफ होगा। ठीक है सर, आपका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा फिर उसके बाद? आइंदा का फिर हमारा एक ही राय है, सारे दुकानदारों की, सब ताजरों की एक ही राय है कि दरवाजे बंद करें। हमने ख़ुद उसको टाइम दिया है कि रिलीफ थोड़ा दिया है कि भाई 10 दिन तक देखें, अगर हुकूमत करती है मोहलत दे आप 10 दिन की। वो कहने पर उन्होंने मोहलत दी, वरना वो तो कह रहे थे कि आज से ही बंद करो। खालिद परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमने मार्केट में वालिदैन और दुकानदारों की बात भी सुनी। स्टेशनरी महंगी होने की वजह से उनके कारोबार पर कितना असर पड़ा है, बच्चों के लिए तालीम का हसूल कितना मुश्किल हो गया है, या आपने जाना इनका। और लोगों का एक ही मुतालबा है कि कम से कम तालीम पर जो टैक्स लगाए गए हैं वो ख़त्म किए जाएँ, तालीम का हसूल गरीब के बच्चे के लिए भी आसान किया जाए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।